किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भैया कि गेहूं की कटाई हमने कर लिया है, खेत हमारा खाली है, तो इस टाइम पे भैया हमको कौन सी सब्जियों का चुनाव करना चाहिए जिससे हमको अच्छा खासा उत्पादन के साथ साथ अच्छा खासा मंडी भाव भी देखने के लिए मिल सके। क्योंकि भैया इस समय में भैया गर्मियों की जो है धूप वो हमारी काफ़ी तेज़ चल रही है, तो हमें उन सब्जियों का चयन करना चाहिए जो हमारी सब्जियां गर्मियों को झेल सके और हमको अच्छा उत्पादन दे सके। तो आज आपको इस वीडियो में हम 4 से 5 ऐसी सब्जियों के बारे में बतलाएंगे जिनकी खेती भैया अगर आप कर लेते हैं तो इससे आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिल जाएगा। तो भैया मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित के ब्लॉग। अमित के ब्लॉग को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको भैया खेती बाड़ी संबंधित सभी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आप अप्रैल महीने में भैया गेहूं की कटाई कर लिए हैं, आपका खेत पूरी तरीके से खाली हो चुका है, तो आपको इन सब्जियों को एक बार अपने खेतों में जरूर लगाना है। क्योंकि आने वाले समय में भैया जैसे ही ये मई और जून के बाद इसका जो डिमांड होता है भैया, इन सब्जियों का सबसे ज़्यादा पकड़ देखने के लिए मंडियों में मिल जाता है। अभी इनके जो रेट है भैया वो कम रहेंगे क्योंकि अगैती में इनका जो लगाव है भैया वो सबसे ज़्यादा हो चुका है। लेकिन जब आपकी सब्जियाँ भैया तैयार होकर जाएंगी तो जो अभी आ रहे हैं मंडियों में इनकी भैया ख़त्म हो जाएंगी सब्जियाँ, इनका एकदम आखिरी स्टेज पे रहेगा सब्जियां। तो उस टाइम में भैया जो मंडियों में इसकी पकड़ होती है वो सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिल जाती है। तो आपको अप्रैल महीने में भैया इन सब्जियों की बुआई जरूर कर लेनी है अपने खेतों में। तो किसान भाइयों, सबसे पहले नंबर पे आपको जो भैया फसल लगानी है वो है भैया भिंडी की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप भिंडी की खेती कर लेते हैं तो इससे भैया आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि भैया जो भिंडी होती है इनकी पकड़ भैया बरसात तक लगातार बनी रहती है, तो इसलिए आपको भिंडी की खेती अपने खेतों में जरूर कर लेना। और इसकी भैया जो हार्वेस्टिंग होती है वो लगातार चलती रहती है, लगभग आप इसको 5 से 7 महीनों तक लगातार इसकी तुलाई कर सकते हैं। तो इसलिए आपको अपने खेतों में भिंडी जरूर लगा लेनी है। उसके बाद जो आपको अगली फसल लगानी है वो है भैया हरी मिर्च जो होती है, आपको हरी मिर्च की खेती जरूर कर लेनी है। अगर आप हरी मिर्च की खेती कर लेते हैं भैया तीखी वाली जो होती है, तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि अभी जो इसका जो रेट चल रहा है भैया वो लगभग 30 से 40 रुपए किलो अभी चल रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जून के बाद जो इसका रेट होता है तो उस टाइम में भैया ये लगभग 70-80 रुपए से लेकर 100 रुपए के आसपास इसका जो रेट होता है वो पहुंच जाता है मंडियों में। तो आपको हरी मिर्च जो तीखी वाली आती है आपको इनकी खेती अपने खेतों में जरूर कर लेनी है। लेकिन भैया आप खेती कैसे करेंगे? खेत को सही ढंग से अगर आप तैयार किए रहेंगे तभी जो आप इन सब्जियों को हम बता रहे हैं अगर आप इनको लगाओगे तभी इनसे भैया आपको अच्छा खासा प्रोडक्शन भी मिलेगा और अच्छा खासा मंडी भाव भी देखने के लिए मिलेगा। तो खेत को आपको कैसे तैयार करना है? सबसे पहले आप भैया इसकी अपने खेत की सबसे बढ़िया जुताई करवा लीजिए। जो गहरे चलने वाले यंत्र हैं उनसे आप 1 से 2 बार अच्छी तरीके से गहरी जुताई करवा लीजिए। उसके बाद खेत को छोड़ दीजिए, तब तक आप नर्सरी तैयार कर लीजिए। उसके बाद भैया इसमें गोबर की जो सड़ी हुई खाद है इसको लाके जो वर्मी कंपोस्ट होता है आप इनको लाकर भैया अपने खेतों में 2 से 3 ट्राली डाल दीजिए। इसी के साथ भैया आपको रासायनिक खादों का भी सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि केवल हम गोबर की खाद से भैया सब्जियों को नहीं उगा पाएंगे। इसलिए आपको रासायनिक खाद को इसी के साथ थोड़ा सा मिलाकर स्प्रे कर देना, डाल देना छिड़काव कर कर। उस टाइम पे आपको लेना क्या है, DAP यानी डाई अमोनियम फास्फेट जो होता है इसको आपको लेना है 1 एकड़ में भैया 45 से 50 किलोग्राम। इसी के साथ SSP खाद जो होती है सिंगल सुपर फास्फेट आती है, इसको आपको लेना है 45 से 50 किलोग्राम। इसी के साथ आपको लेना है MOP खाद यानी मैरोट ऑफ पोटाश जो होता है, आपको इसको लेना है 25 से 30 किलोग्राम। इन सभी खादों को भैया आप मिलाकर गोबर की खाद जब आप डाल रहे हैं उसी के साथ आप इसको छिड़काव कर दीजिए। अगर आपके यहाँ भैया दीमक की समस्या आ रही है तो इसके लिए आपको फिप्रोनिल जो होता है आप इसको ले सकते हैं। इसको आप 4 किलोग्राम आप प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर इसी में छिड़काव कर कर उसके बाद भैया आपको अंतिम जुताई रूटावेटर से करवाकर मिट्टी को पूरा भैया भुरभुरा बनवा लेना है, ताकि जब आपकी मिट्टी भुरभुरा रहेगा तभी जो आप उसमें सब्जियां लगाएंगे उनकी जड़ का भैया तेजी के साथ विकास होगा। तेजी के साथ उनका विकास होगा तो अब हमारी जो पौधे में उनका भी ग्रोथ बहुत ही तेजी के साथ हो पाएगा। और भैया जब पौधे का भैया तेजी से के साथ ग्रोथ होगा तो उतना ही ज़्यादा उसमें फल फूल भी लगेंगे और उससे हमें अच्छा पैसा भी कमाने के लिए मिल जाएगा। तो आपको इस तरीके से भैया पूरा खेत तैयार कर लेना है। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो है भैया करेला की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप करेला की खेती कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि भैया अभी जो करेला लगे हैं ये भैया ज़मीन में लगे हैं। इसके बाद भैया जो आप अप्रैल में इनकी बुआई करेंगे तो अब इसके बाद जो लगाए जाएंगे करेला भैया इनको आप तार व बांस की सहायता से ऊपर चढ़ा
सकते हैं। इनको झालर बना के आप लगाएंगे तो इससे भैया आपका जो प्रोडक्शन है एकदम बढ़िया मस्त निकलेगा। इसमें कोई दाग धब्बा नहीं रहेगा, आपके पौधे में सड़न गलन की भैया समस्या नहीं रहेगी। लेकिन आप अगर इन सब्जियों को लगा रहे हैं तो आपको सिंचाई की भैया प्रबंध होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और साथ में उत्तम जल निकासी की व्यवस्था भी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ताकि जब हमारे खेत में पानी का भराव हो तो पानी हमारे खेत से बाहर निकल सके। तो आपको करेला तार व बांस की सहायता से भैया लगाकर पूरे खेत को मंडप पे आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो है भैया मक्के की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप मक्के की खेती कर लेते हैं तो इससे आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि भैया आप इसको दो तरीके से प्रयोग में ले सकते हैं। एक तो आप इसको मक्के को तोड़कर भैया मंडियों में बिक्री कर सकते हैं, या फिर आप दूसरा भैया जो इसके डंठल होते हैं आप इनको चारे के रूप में भैया गाय और भैंस को आप खिला सकते हैं। आपको दोनों तरफ से भैया ये फायदा देने वाला है। तो आपको मक्के की खेती जरूर कर लेनी है। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो भैया लौकी की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप लौकी की खेती कर लेते हैं तो इससे भी भैया बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट आपको कमाने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि भैया जो लौकी की पकड़ होती है गर्मियों से लेकर बरसात के दिनों तक सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। अभी तो भैया मंडियों में इसका रेट चल रहा है भैया वो 5 रुपये से लेकर 10 रुपये के आसपास देखने के लिए चल रहा है। लेकिन आप जो अभी लौकी लगाएंगे भैया ये बरसात के दिनों में जाके तैयार होती है और बरसात के दिनों में भैया इसका जो रेट होता है वो 35 से लेकर 40-50 रुपए के आसपास देखने के लिए थोक भाव में मिल जाता है। तो आपको भैया लौकी की खेती जरूर कर लेनी है। लौकी की खेती अगर आप करते हैं भैया तो आपको मंडप यानी मचान विधि से ही लौकी की खेती करनी है। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो भैया बैगन की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप बैगन की खेती अप्रैल महीने में कर लेते हैं गेहूँ की कटाई के बाद तो आपको इससे भी बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि जो अभी बैगन का रेट है भैया वो बहुत ही कम है और जो मंडियों में बैगन आ रहे हैं भैया इनका भी भैया अभी पकड़ भी नहीं है और इनके जो कलर है भैया वो बहुत ही खराब आ रहे हैं, जिससे भैया इसको कोई बेचना नहीं चाह रहा है, कोई खरीदना नहीं चाह रहा है। लेकिन अगर आप भी अप्रैल में भैया इनकी नर्सरी डालकर तैयार करते हैं तो भैया ये आपकी नर्सरी जब तैयार होगी 25 से 30 दिन में, उसके बाद भैया आप इसकी जब रोपाई करेंगे तो उसके बाद जब इसका प्रोडक्शन निकलेगा भैया 45 दिन बाद, तब आप देखेंगे कि इनका जो पकड़ होता है भैया वो मंडियों में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है और इसका जो कलर व साइज रहता है भैया वो बहुत ही ज़बरदस्त देखने के लिए मिल जाता है। चाहे आप ग्राफ्टेड बैगन की खेती करें या फिर जो साधारण बीज हाइब्रिड में आ रहे हैं आप इनकी भी बुआई कर सकते हैं अपने खेतों में। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो भैया टमाटर की खेती। जहाँ भैया अगर आप टमाटर की खेती कर लेते हैं तो इससे आपको आने वाले टाइम पे गर्मियों के दिनों में और बरसात के दिनों में भैया टमाटर की जो पकड़ होती है वो सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि भैया जो अभी टमाटर आ रहे हैं भैया ये नवंबर से भैया जो लगे हुए हैं टमाटर अक्टूबर नवंबर के वो टमाटर अभी आ रहे हैं और इनका जो साइज होता है भैया वो काफ़ी छोटा हो चुका है, जिससे मंडियों में इसकी पकड़ बिल्कुल नहीं है। हालाँकि इस साल भैया मंडियों में जो टमाटर लगे थे उनका बिल्कुल भी रेट नहीं था, 1 रुपये 2 रुपये किलो के आसपास बिका था। लेकिन गर्मियों के दिनों में और बरसात के दिनों में भैया जो टमाटर का रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि बरसात के दिनों में भैया सभी किसान इसको नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम भैया तार व बांस की सहायता से इसको ऊपर चढ़ाना होता है और सही उत्तम जल निकासी की व्यवस्था हर किसान के पास नहीं हो पाती है। किसी का खेत भैया खाले में है तो किसी का भैया ऊंचे पे है, तो जिसके पास भैया ऊंचे में है वो तो भैया खेती कर लेते हैं, तार बांस से चढ़ा लेते हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में भैया पानी का भराव ज़्यादा हो जाता है। जब भराव ज़्यादा हो जाएगा हमारे खेतों में भैया जो इसके जड़ें होते हैं वो भैया सूखने लगती हैं। तो आपको उत्तम जल निकासी वाली जहाँ व्यवस्था है आपको वहाँ पे टमाटो की खेती कर लेनी है। तो आपको कैसे करनी है, आप तार और बांस की सहायता से भैया इसका आप मंडप बना लीजिए। इस तरीके से आप अगर आप मंडप बना लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रोडक्शन भी मिलेगा और अच्छा खासा मंडी भाव भी देखने के लिए मिल जाएगा। उस टाइम भैया लगभग टमाटर का जो रेट होता है वो लगभग 35 से 40 रुपये या 50 रुपये के आसपास गिरी से गिरी हालत में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हो सकता है जैसे पिछली साल 60 हुआ था या फिर उसके पहले हुआ था तो आपको 100 रुपये 150 रुपये का भी आपको रेट मिल सकता है। रेट पे आप बिल्कुल मत जाइए, आपको केवल हम सब्जियों के बारे में बतला रहे हैं कि आपको कौन सी सब्जियां आपको आने वाले टाइम पे अच्छा प्रोडक्शन और अच्छा मंडी भाव दे सकती है। आप कहेंगे कि अभी भैया हमारे यहाँ इतना रेट नहीं मिलता है, तो आप रेट पे नहीं जाइए, कभी रेट चढ़ता है कभी गिर जाता है, क्योंकि मंडी है भैया ये स्थिर नहीं रहती है। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो भैया धनिया की खेती। धनिया की खेती भैया 2 तरीके से होती है। पहला तरीका तो भैया आप छोटी छोटी क्यारियाँ बनाकर आप इसको उगा सकते हैं, लेकिन भैया अगर इस टाइम पे भैया आप अभी बुआई करने चल रहे हैं तो आपको छोटी क्यारियों में नहीं करना है, क्योंकि इसका जो जमाव होता है वो बिल्कुल कम आता है। क्यों कम आता है वो भी अभी आपको हम बतलाने चल रहे हैं। और दूसरा जो तरीका होता है भैया वो भैया आप बेड माध्यम छोटे छोटे बेड बनाकर आप इस पर भी धनिया की बुआई कर सकते हैं। धनिया भैया इस समय जो बुआई हो रही है ये 2 तरीकों से हो रही है। इसके 2 बीज आ रहे हैं। एक तो आप 30 दिन की जो धनिया होती है कि वो आप उसको लाकर बो सकते हैं, आप उसकी बुआई करते हैं तो आपकी ये धनिया भैया 30 दिन में तैयार होकर आप मंडियों में ले जाकर इसकी बिक्री कर सकते हैं। एक तो भैया दूसरी जो धनिया होती है वो आपको भैया 60 दिन में तैयार हो जाएगी, 60 से 65 दिन लगता है। आप उस धनिया को मिलाकर इसकी बुआई कर सकते हैं। हम आपको क्यारियों के माध्यम से क्यों नहीं बोल रहे हैं कि आपको
उसकी बुआई करनी है, क्योंकि भैया जो जमाव होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। जैसे कि भैया आप छोटी छोटी क्यारियाँ बनाएंगे, क्यारियाँ बनाकर आप उसमें धनिया की बुआई करेंगे, उसके बाद आप उसकी सिंचाई करेंगे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है। अगर सिंचाई नहीं करेंगे तो आपका जो जमाव है बिल्कुल नहीं आएगा, सर्दियाँ नहीं रहती हैं। जब आप भैया उसकी सिंचाई कर देते हैं तो धूप से हमारी जो पानी है भैया वो ख़त्म हो जाता है, जिससे हमारी जो मिट्टी ऊपर की लेयर होती है भैया ये काफ़ी टाइट हो जाती है। और जब हमारे धनिया का अंकुरण हो रहा होता है तो उस टाइम उसका जो अंकुरण होता है वो आकर बाहर नहीं निकल पाता है, मिट्टी टाइट होने के कारण वहीं पे सूख जाता है, जिससे सड़ जाता है, जिससे हमारा धनिया का काफ़ी जमाव कम हो जाता है। लेकिन अगर आप भैया उसमें भैया लगातार पानी देते रहेंगे टाइम टाइम पे, तो हो सकता है आपका धनिया निकल जाए। लेकिन आपको जो बेड माध्यम से धनिया की बुआई करनी है, अगर आप बेड माध्यम से कर लेते हैं तो इससे भैया आपका 100% जमाव आ जाएगा। क्योंकि भैया इसमें जो आपको सिंचाई करनी होती है वो नालियों के माध्यम से आपको इसकी सिंचाई करनी होती है, और बेड में आपका इसकी केवल सर्दी जाती है, पानी का जो सर्दी होता है वो पहुँच जाता है, जिससे धनिया में भैया फुटाव हो जाते हैं और आसानी से भैया धनिया निकल जाती है। क्योंकि उसकी जो मिट्टी होती है वो काफ़ी भुरभुरी रह जाती है, तो जिससे उसके जमाव में कोई दिक्कत नहीं आता है। तो आप हमारे हिसाब से भैया आप बेड बनाकर ही धनिया की बुआई करिए। अगर आप धनिया की बेड माध्यम से या फिर सिंपल तरीके से कर रहे हैं, अगर आपके यहाँ लेबर की समस्या आ रही है तो आप इसमें पेंडामेथिलिन 30% SC फार्म में जो आता है, आप इसको 35 से 40 ml या 50 ml, ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 ml इसको 15 लीटर पानी मिलाकर स्प्रे कर देंगे तो आपका धनिया का जमाव तो 100% आएगा ही आएगा। साथ में भैया जो आपके खेत में घास आ जाती है, घास फूस नहीं रहेंगे, जिससे आपकी पत्तियाँ ना तो पीली होंगी ना तो जरेंगी, कोई भी दिक्कत आपकी नहीं आएंगी। तो आप पेंडामेथिलिन का स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने के बाद आपको पानी लगा देना है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। भैया अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को तुरंत एक लाइक, और चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि भैया आपको खेती बाड़ी संबंधित जो जानकारियाँ होती हैं छोटी व बड़ी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो भैया मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद किसान दोस्तों, जय जवान जय किसान।